नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं आपकी अपनी सखी हाजिर हूँ लेकर आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, महफिल मुशायरा। आपको भी तो रहता है इंतज़ार महफिल के सजने का, क्योंकि महफिल सजती है तो संवरे हुए शायर महफिल का हिस्सा होते हैं, महफिल में मेहमान होते हैं। और वाकई शायर तो संवरे होते हैं, क्योंकि ज़िंदगी को लेकर उनका जो नज़रिया है वो यही होता है, सकारात्मक सोच के साथ। मतलब कहते हैं ना, अपनी ज़िंदगी को इतने सलीके से, करीने से संवारते हैं, सजाते हैं अपनी सकारात्मक सोच के साथ। और शायरी तो है ही ऐसा फ़न, जीने का हुनर सिखाता है। और बड़े कम शब्दों में दिल की बात बड़े तरीके से, बड़े करीने से दिल में उतरने का ज़रिया है शायरी। और ये हुनर शायर के अलावा दोस्तों और किसी के पास नहीं होता है, क्योंकि जो शायर नहीं होता वो सीधे सीधे दिल की बात कहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि दिल तक नहीं पहुंचती, दिमाग में अटक जाती है, लेकिन शायर दिल से दिल की बात करता है। और शब्दों की भी ऐसी उसके पास पूंजी होती है कि मतलब बंदे को झाड़ पे भी चढ़ा सकता है और झाड़ से गिरा भी सकता है। और सहमत है हमारे जो मेहमान शायर हैं इस बात से। तो दोस्तों, महफिल का आगाज़ करते हैं। अब क्यों जो है तारुफ करवाती हूँ परिचय से, कि बहुत ही खूबसूरत चार चांद अपने प्रांगण में उतरे हैं जस टीवी के। और तो देर कैसी, मुशायरे का आगाज़ यानी अपने कवियों से करते हैं। और आज जो शम्मा रोशन करवाती हूँ, तो मैं तो कहती हूँ परिचय से शम्मा का रोशन करते हैं, ताकि आप जान लें इनके नाम क्या हैं, काम क्या है और कहाँ कहाँ से आए हैं। तो दोस्तों, परिचय करवाती हूँ आपका। मेरे ठीक बगल में आप देख रहे हैं एक नीली परी हमारे पास बैठी है, ऐसा लगता है कि आसमां से उतरी है। बहुत ही वट वृक्ष हैं साहित्य के, और जानी मानी प्रतिष्ठित कवित्री हैं, कथाकार हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मैडम बंसल जी की, कृष्णा बंसल जी की। और मेरे इधर देखिए आप, एक और प्यारी सी परी बैठी है, और हिमाचल की सरजमी से है, मंडी से आई हैं, और हिमाचल मंडी से, और देवभूमि के आए हुए मेहमान हैं आज हमारे। कहते हैं देवभूमि जो है अपने आप में ही लगता है कि कोई प्रभु की भूमि है, जहाँ पवित्रता है, शांति है, सुकून है, हरियाली है। वहाँ के जो है हमारे शायर हैं आज महफिल में। तो अनु ठाकुर जी हैं, मंडी से हैं, जानी मानी हस्ती हैं साहित्य की। और दोस्तों, थोड़ा सा इधर आते हैं, बंसल मैडम के बगल में, कृष्णा बंसल जी के बगल में बैठे हैं डॉक्टर प्रताप मोहन भारतीय जी। भारतीय जी जो हैं वो भी हिमाचल से हैं, और जाने माने प्रतिष्ठित कवि हैं और अपनी खास पहचान रखते हैं। और थोड़ा इधर आते हैं अनु जी की तरफ। फिर से अनु जी से तो अब तारुफ हो ही चुका है, और उनके बगल में बैठे हैं प्रोफेसर रणजोत सिंह। तो दोस्तों, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, और शिक्षाविद बैठे हुए हैं, मेडिकल इंडस्ट्री से भी हैं। तो जो और भी ज़्यादा डिटेल में परिचय करवाऊंगी आपका, लेकिन सबसे पहले आगाज़ कर लेते हैं खूबसूरत रचनाओं से, क्योंकि मन का अंधेरा जो है हमारा वो साहित्य दूर करता है, और खूबसूरत रचनाएं आने वाली हैं। दिल थाम के बैठ जाइए, और देर कैसी, शुरुआत कर लेते हैं कविता की। और खुद एक कविता हमारे बगल में बैठी हैं, जो कविता भी कहती हैं और ख़ुद भी कविता हैं, और हिमाचली सांस्कृतिक धरोहर को भी संजोए हुए है, संभाले हुए विरासत को, और हिमाचली बोली में बहुत खूबसूरत नज़्म कहती हैं, कविता कहती हैं। तो शुरुआत कर लेते हैं अनु ठाकुर जी से ही। और अनु ठाकुर जी की पुस्तकें भी बहुत हैं, और जानी मानी हस्ती हैं, कविता, गीत, गज़ल, नज़्म सब कहती हैं। और बात प्रोफेशन की करें तो आप एक अध्यापिका हैं, और नालागढ़ में रहती हैं, लेकिन मंडी से हैं। तो शुरुआत करते हैं। जी जी जी, शुरुआत बिल्कुल। और लेकिन एक शेर कहने को जी चाहता है आपके लिए, और कहती हूँ कि गुमनामी के अंधेरों में जीना मंजूर नहीं मुझे। ये अनु जी कहती हैं कि गुमनामी के अंधेरों में जीना मंजूर नहीं मुझे, लगता है ज़िंदगी जितनी भी सांसें मिले उजाले से मिले। तो ज़िंदगी को उजाले में जीना चाहती हैं, अंधेरे में ज़िंदगी नहीं जीना चाहती हैं। खूबसूरत ख्याल के साथ आपका स्वागत करते हैं। जी जी, कहती हूँ कि शुमार नहीं होना चाहती मैं दुनिया की इस भीड़ में। अच्छा, शुमार नहीं होना चाहती मैं दुनिया की इस भीड़ में, जहाँ गिरवी रखकर दिल के जज्बात लौटना पड़े खाली हाथ। क्या बात है, वाह।
क्या हासिल करना है मुझे वो मुकाम जहाँ हो मेरी अलग पहचान। जी धन्यवाद। चंद पंक्तियां जस्ट टीवी की पूरी टीम को और जी दर्शकों जी, को, क्या बात है। आप सभी अपने अपने आप को इन पंक्तियों से रिलेट करेंगे। जी, मतलब कुल मिला के अनु जी कहना चाहती हैं कि महफिल में आई है, महफिल मुशायरा में, और इस माहौल को देखते हुए महफिल के नाम इन्होंने 4 पंक्ति लिखी है। जी, तो जो दर्शक हैं और टीम वाले हैं सभी अपने अपने ऊपर इन पंक्तियों को आजमाएं और दिल पे ले लें। जी, डेडिकेशन है ये मेरी स्वागत आपके लिए। स्वागत। हाँ, तू चांद बने उस अंबर का जहाँ गम की परछाई ना हो, सितारे रोज तेरे आंगन में महफिल सजाएं। क्या बात है। खुशियाँ तेरी चौखट की पहरेदार बने और कलब तरू तेरे सपनों का महल बन जाए। क्या बात है। कलब तरू तेरे सपनों का महल बन जाए। क्या बात। और वैसे भी अनु जी हमारे तो 4 चांद हमेशा उतरे रहते हैं महफिल मुशायरा में। बहुत बहुत शुक्रिया इस दुआ के लिए। और एक हिमाचली रंग हो जाए शुरुआत। जरूर। जी हाँ, स्वागत है। अब हिमाचली जो ग्रामीण शैली होती है, हमारी जीवन शैली, उससे जोड़ती हूँ और एक गीत आप सभी के स्वागत स्वागत। आवलो को तुसा जो दसा जीना पहाड़ारा, जीना पहाड़ारा। आवलो को तुसा जो दसा जीना पहाड़ारा, जीना पहाड़ारा। खाना पहाड़ारा, कमाना पहाड़ारा, खाना पहाड़ारा, कमाना पहाड़ारा। आवलो को तुसा जो दसा जीना पहाड़ारा, जीना पहाड़ारा। बाई ते जाई कने पानी ले आना, बाई ते जाई कने पानी ले आना। दाने चक्की कने घराटा जो जाना, दाने चक्की कने घराटा जो जाना। साग चुगी कने चूल्हे चढ़ाना, साग चुगी कने चूल्हे चढ़ाना। छलियारी रोटी कने घिउआ ने खाना, छलियारी रोटी कने घिउआ ने खाना। आवलो को तुसा जो दसा जीना पहाड़ारा, जीना पहाड़ारा। चरखे कतड़ा फांगो चलाना, चरखे कतड़ा फांगो चलाना। ऊना कत्ती कने पट्टू बनाना। क्या बात है। ऊना कत्ती कने पट्टू बनाना। डंगरे पाले दे ग्वाले भी जांदे, डंगरे पाले दे ग्वाले भी जांदे। कम कमांदे नच दे गांदे, कम कमांदे नच दे गांदे। आवलो को तुसा जो दसा जीना पहाड़ारा, जीना पहाड़ारा। जी धन्यवाद। बहुत खूब। और ऐसा लगता है कि वो समय दूर नहीं जब हमें पहाड़ों की ओर जाना ही पड़ेगा। वो भोजन, वो संस्कृति, वो कल्चर, वो खाना पीना, रहना, वहाँ का जलवायु, हवा, सभी कुछ तो समाहित हो गया है। तो हमें लगता है कि अब बहुत जल्द हम हिमाचल में पहुँचने वाले हैं। आपने लालच कर दिया है। और हमारे बगल में पंजाब भी बैठा है तो वो कहते हैं ना, सभी सारे रंग हैं भारत के हमारे। और अब आते हैं जरा इधर को, हमारे साहित्य के वट वृक्ष पर करेंगे बात। कर रही हूँ प्रोफेसर कृष्णा बंसल जी की, और उनको सादर आमंत्रित करती हूँ उन्हीं की पंक्तियों से। क्या खूब कहती हैं कि संगीत के 7 स्वर, संगीत के 7 स्वर, कभी रंगीले, कभी तल्ख, कभी लचीले, कभी सपाट। आओ दोस्तों, खोलते हैं कपाट, कविताओं के कपाट। जी हाँ, स्वागत है मैम। नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है छोटी दुनिया बड़ी दुनिया। क्या बात है। छोटी दुनिया बड़ी दुनिया। जी। संगीत के 7 स्वर, कभी रंगीले, कभी तल्ख, कभी लचीले, कभी सपाट। संगीत के 7 स्वर, कभी रंगीले, कभी तल्ख, कभी लचीले, कभी सपाट।
सृष्टि के निर्माण का घटक नाद, उस नाद का आहत भेद, स्थूल से सूक्ष्म, आदि से अनादि, अनंत की ओर जाने का एक माध्यम स्वर। क्या बात है। कहने को केवल 7, कितने ही गीत, भजन, राग रागनियाँ, कितने ही साज, कितनी ही धुनें, एक भरा पूरा संसार। वाह। संपूर्ण सृष्टि का संगीत इन्हीं में समाया, केवल 7 स्वर। छोटी सी वर्णमाला, कोई भी विधा, लेख, कथा, कविता, कहानी, उपन्यास इसी वर्णमाला से संक्षेप पाया। चौसर से शेक्सपियर तक, कालिदास के मेघदूत से प्रेमचंद के गोदान तक, क्या बात है। महादेवी की यामा, जयशंकर की कमायनी, सुमित्रा नंदन का युगपथ, सब प्रकटिया इस छोटी सी वर्णमाला वाह से। वाह वाह। तानसेन के मल्हार से भीमसेन की तोड़ी तक, सहगल के झूले से कैलाश खेर के अल्लाह के बंदे तक, वाह। क्लिष्ट ताने, टेढ़ी तिहाइयाँ, वादी संवादी, न्यास का जंजाल, झरने की कलकल, मेघों की गर्जन, सब समाया इन 7 स्वरों में, केवल 7 स्वर। वाह। अपने अस्तित्व को शून्य सा पाती हूँ, अपने अस्तित्व को शून्य सा पाती हूँ इन शब्दों और सुरों की विशालता के सम्मुख। यह ईश्वर ने रचे या उसका प्रतिरूप है नहीं जानती, यह ईश्वर ने रचे या उसका प्रतिरूप है नहीं जानती। इतना तो जानने लगी हूँ, दिखने वाली दुनिया कितनी छोटी, दिखने वाली दुनिया कितनी छोटी, सुनने और समझने वाली दुनिया कितनी बड़ी। वाह। जिसका रास्ता वर्ण और स्वर से होकर गुजरता है। क्या बात है। जिसका क्या बात रास्ता है। बहुत वर्ण और स्वर बहुत से। खूब, बहुत खूब। और हम तो ये सोच रहे हैं कि 2 पेज की कविताओं में पूरा साहित्य, पूरा संगीत, हमारे जो पुरोधा हैं, संगीत जो हमारे शास्त्री हैं, सबके नाम भी जुड़ गए हैं। उनको भी हमेशा के लिए इसमें यादगार के तौर पे भी हमेशा जो है कविता के रूप में रहेंगे कि कविता में सबके नाम समाहित हो गए हैं। बहुत खूबसूरत कविता, बहुत खूबसूरत दस्तावेज कहूँगी मैं तो ये। बहुत ही बढ़िया मैम, धन्यवाद। और दोस्तों, देखा आपने संगीत, छोटी दुनिया और बड़ी दुनिया दोनों का विस्तार कितनी खूबसूरती से बताया मैडम कृष्णा बंसल जी ने। दोस्तों, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। है तो सारा हिमाचल हमारे आसपास, लेकिन हिमाचल के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग शहरों से हमारे शायर हैं, देवभूमि से। और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं, एक जाने माने शायर डॉक्टर प्रताप मोहन भारती जी की ओर चलते हैं। और बात करें प्रोफेशन की, तो आप मेडिकल इंडस्ट्री से जुड़े हैं और साहित्य सृजन बाखूबी संभाले हुए हैं। और उन्हीं का एक शेर मैं उनको अर्ज़ करती हूँ, नज़र करती हूँ, बहुत ही खूबसूरत है, ध्यान चाहती हूँ। अच्छा लगता हूँ मैं बहुत लोगों को, भारती जी कहते हैं, बहुत अच्छा लगता हूँ मैं बहुत लोगों को, ये भी अच्छा नहीं लगता बहुत लोगों को। क्या बात है, मेरे तो दिल के करीब है कि अच्छा लगता हूँ मैं बहुत लोगों को, ये भी अच्छा नहीं लगता बहुत लोगों को। तो भाई बहुत ही कमाल की बात, सरल शब्दों में बड़ी बात कहने का हुनर है प्रताप साहब के पास। जी, स्वागत है। जस्ट टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं व्यंग्य का कवि हूँ, इसलिए कोशिश करूँगा कि आपके तनाव को दूर कर सकूँ। जी। जी। अक्सर जो हमारा ऑफिस का माहौल होता है, जी जी, उसका असर हमारे व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ता है। जी। तो इस पर एक व्यंग्य है जी कि जज साहब घर में भी अदालत के कानून चलाते हैं। अच्छा। जज साहब घर में भी अदालत के कानून चलाते हैं, बीवी कुछ बोलना चाहे इसके पहले वो उसको गीता की कसम दिलवाते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत खूब। जी। दूसरी ये काम घर घर चालू करवा देंगे आप। जी, स्वागत। कुछ समय पहले जब चीन ने हमारे देश की गलवान घाटी पे हमला किया था, तो उस समय सब लोग चीनी उत्पादनों के बहिष्कार के लिए मुहिम चल गई थी। तो इसका मेरे देशभक्त मित्र पर क्या असर पड़ा, मैं वो व्यक्त करना चाहता हूँ। स्वागत है। कि चीनी उत्पादनों के बहिष्कार का असर मेरे देशभक्त मित्र पर ऐसा है पड़ा कि वो अपनी चीनी पत्नी को तलाक देने पर है अड़ा। क्या बात है।
देखिए जब हम किसी से प्यार करते हैं, चीनी पत्नी का बहिष्कार, चीनी पत्नी, तो जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी बात भी मानते हैं। तो मैंने एक बार अपने प्रेमिका के शब्दों को माना तो उसका असर क्या हुआ, ये व्यंग बता रहा हूँ। चलो हमें यही पता चल गया कि आपकी प्रेमिका भी है। जी जी जी, वैसे वो भी सभी की है पर उन्होंने बता दिया। जी जी, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, अच्छा, धीरे धीरे मेरी जिंदगी में आना, प्रेमिका के कहे इन शब्दों को हमने आजमाया, प्रेमिका के कहे इन शब्दों को हमने आजमाया, जब तक पहुंचे उनकी जिंदगी में तो उनको 2 बच्चों की माँ पाया। वाह जी, स्वागत है। हाँ। अगला शीर्षक है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे पे अक्सर हम लोग किसी न किसी को कुछ गिफ्टें या अदर कुछ चीज़ें देते रहते हैं, तो उसी पे व्यंग है। उन्होंने अपना वैलेंटाइन डे इस प्रकार मनाया, उन्होंने अपना वैलेंटाइन डे इस प्रकार मनाया, तुम ही मेरा पहला और अंतिम प्यार हो, तुम ही मेरा पहला और अंतिम प्यार हो, ये कार्ड 100 लड़कियों को थमाया। क्या बात है, वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया सर। और आपको आगे ले चलता हूँ, जैसे मोबाइल का स्टेटस होता है, उसी के ऊपर मेरे 2 लाइनें हैं। काश हमारी समस्याएं भी मोबाइल के स्टेटस की तरह हो जाएं, 24 घंटे में खुद ही खत्म हो जाएं। क्या बात है, वाह, 24 घंटे बाद स्टेटस बदल जाता है, वाह वाह। अच्छा, एक माँ और पत्नी में अंतर। माँ हमें रोता हुआ इस दुनिया में लाती है, माँ हमें रोता हुआ इस दुनिया में लाती है और पत्नी इसी परंपरा को आगे बढ़ाती है। क्या बात है। अच्छा, पत्नी और मीडिया में मैंने एक कॉमन अंतर पाया है, जी। उसका मैं जिक्र करूंगा आपसे। पत्नी और मीडिया को दोनों को मैंने एक समान है पाया, क्योंकि दोनों एक बात को बार बार करते हैं, दोहराया। और एक 2 लाइनें राजनीति पे, जहाँ वक्त के हिसाब से बदलती है हमारी नीति, उसी को कहते हैं आधुनिक राजनीति। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और एक छोटा सा व्यंग, जैसे कुछ पुराने लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनको जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उसके ऊपर एक व्यंग है कि एक वृद्धा ने व्रत में चाउमीन खाया। जी। एक वृद्धा ने व्रत में चाउमीन खाया क्योंकि उसने दुकान के बाहर फास्ट फूड का बोर्ड लगा पाया। क्या बात है। जी। एक व्यंग है जहर के ऊपर। दुनिया से परेशान व्यक्ति आत्महत्या करने निकला, दुनिया से परेशान व्यक्ति आत्महत्या करने निकला, परंतु उसका दुर्भाग्य, जो उसने जहर निकला वो नकली निकला। क्या बात, बहुत खूब। हर चीज नकली मिलती है ना। नकली। एक और चीज़ है, मतलब जैसे आजकल तो पैर दबाने की मशीन भी आ गई है, जी। तो उसी पे एक व्यंग है जी। कि पैर दबाने की एक मशीन को शादीशुदा औरत ने ठुकराया, पैर दबाने की मशीन को एक शादीशुदा औरत ने ठुकराया, इसका कारण उसने फिर मेरा पति क्या करेगा ये बताया। ठीक, बहुत बढ़िया। बहुत खूब और बहुत ही खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। और देखिए अक्सर पति पत्नी का वास्तव में जैसे ये शिकायत रहती है कि आप हमारे रिश्तेदारों से प्यार नहीं करते, तो पत्नी अक्सर हमेशा बोलती है कि आप अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे रिश्तेदारों से नहीं करते हो। तो इस पर एक व्यंग है, पत्नी ने पति से शिकायत की कि आप मेरे रिश्तेदारों से प्यार नहीं करते हैं, केवल अपने रिश्तेदारों पर ही मरते हैं। तो पति ने कहा, प्यार का सबका अपना अपना नसीब है, मेरी सास से ज़्यादा तुम्हारी सास मेरे दिल के करीब है। क्या बात, बहुत बढ़िया जी, बहुत शुक्रिया। वापस लौटते हैं हिमाचल की और हिमाचल से जो हमारे शायर हैं, जी हाँ, बात कर रहे हैं प्रोफेसर रणजोध सिंह। आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और कमाल का कहते हैं, जाने माने शख्सियत है, पहचान रखते हैं और कई पुस्तकों के मालिक हैं। और उन्हीं का एक जो है, उन्हीं की पंक्ति उन्हीं को समर्पित करके उनका अभिनंदन करती हूँ कि क्या खूब कहते हैं कि पूछते हो भगवान कैसे होते हैं, पूछते हो भगवान कैसे होते हैं, अपनी माँ का चेहरा देख लो, बिल्कुल उन्हीं के जैसे होते हैं। तो देखिए ना, संस्कार, संस्कृति और जो है ऐसी भूमि से हैं, तो उनकी कलम भी ऐसे ही प्रवचन, ऐसे ही वचन, ऐसे ही कल्पनाएं करती हैं, जिसमें संस्कृति को संभालने का आह्वान है। जी हाँ, स्वागत है सर। नमस्कार जी। जी, सबसे पहले तो मैं जस्ट टीवी और मैडम
और मेरी सखी जी का धन्यवाद करता हूँ जी, कि बेहद शुक्रिया। उन्होंने मुझे आप सबके मध्य रूबरू होने का मौका दिया। जी, बेहद शुक्रिया। तो एक जी। छोटी सी गज़ल आपको सुनाता हूँ। जी जी, स्वागत है। डूबते को तिनके का सहारा भी लाजवाब होता है। क्या बात है। डूबते को तिनके का सहारा भी लाजवाब होता है, स्याह रातों में एक जुगनू भी आफताब होता है। क्या बात है। स्याह रातों में एक जुगनू भी आफताब हाँ। होता है। जहाँ लफ्ज़ों का ना हो कोई नुमाया असर, जहाँ लफ्ज़ों का ना हो कोई नुमाया असर, वहाँ खामोश रहना ही बेहतर जवाब होता है। क्या बात है। वाह वाह, बहुत खूब। आईना हूँ हम्म, सच दिखलाना मेरी फितरत है। आईना हूँ सच दिखलाना मेरी फितरत है। लोग कहते हैं आईना बहुत खराब होता है। क्या बात है। वाह। समंदर के किनारे खड़े रहने से कुछ नहीं होगा। हम्म, समंदर के किनारे खड़े रहने से कुछ कुछ नहीं होगा। हाँ। गहरे पानी से मिला मोती ही नायाब होता है। वाह, नाइस। रंजोत छुपा लेता है तमाम गुस्ताखियाँ ज़माने से। क्या बात है। छुपा लेता है तमाम गुस्ताखियाँ जमाने जमाने से। से वाह वाह रंजोत छुपा लेता है तमाम गुस्ताखियाँ ज़माने से, वाह। मगर खुदा के घर में एक एक बात का हिसाब होता है। क्या बात। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। एक छोटी सी गज़ल और सुनाता हूँ आपको। बात मुद्दत के नज़रें इनायत हुई, जी। कहिए क्या काम है। हम्म, बात मुद्दत के नज़रें इनायत हुई, कहिए क्या काम है। इस कदर नरमियाँ ना थी लहजे में, हम्म, कहिए क्या काम है। वाह। वो जो कल तलक मुझको समझते थे गैर मामूली, हम्म, वो जो कल तलक मुझको समझते थे गैर मामूली, आज खुद चले आए मेरी गली में, कहिए क्या बात काम है। वाह। क्या, हाँ। मुस्कुरा के पूछा उसने, हम्म, भाभी जी कैसी हैं, हम्म, बच्चे कैसे हैं। हम्म, मुस्कुरा के पूछा उसने, भाभी जी कैसे हैं, कैसी हैं, बच्चे कैसे हैं। मैंने कहा अजी तुकल्लफ रहने दे, कहिए क्या क्या बात क्या है। बात। मेरा मिसरा उल कहने से पहले दी खुल के दाद उसने। हम्म, शेर की पहली लाइन थी और वाह करनी शुरू कर दी। जी। मैंने लिखा मेरे मिसरा उल कहने से पहले दी खुल के दाद उसने। मैंने कहा शायरी रहने दें, साफ साफ कहिए क्या बात क्या है। काम है। क्या काम है। अंतिम लाइनें हैं। बिल्कुल। पहचान ही लिया मुझको आखिर, बड़ी इनायत है आपकी। पहचान ही लिया मुझको आखिर, बड़ी इनायत है आपकी। आपने इस नाचीज को कुछ तो समझा, कहिए क्या काम है। क्या बात शुक्रिया, है। वाह शुक्रिया। वाह, बहुत बढ़िया, खूब। बहुत बढ़िया। आपके रदीफ और काफिया भी बाकमाल, बहुत खूबसूरती से, और सवाल के सवाल है और जवाब के जवाब है। साथ साथ बिल्कुल, बहुत खूब। और दोस्तों, बहुत ही बेहतर सर। और अब आते हैं अनु जी की ओर, फिर से हिमाचल भूमि की और बड़ी खूबसूरत शख्सियत है, और जी चाहता है थोड़ी नोक झोंक कर लूँ इनकी खुली जुल्फें देखकर कि बड़ी चालाकी से तेरे गालों को चूम लेती है, बड़ी चालाकी से तेरे गालों को चूम लेती है, इन जुल्फों को भी तूने बड़ा सर पे चढ़ा के रखा है। तो जी अनु जी, स्वागत है। धन्यवाद आपका। और कहती हूँ कि जब हम किसी के ख्यालों में खो जाते हैं तो किस तरह से हमारे जो भाव होते हैं दूसरे को पता चल जाता है। जी जी, वही स्वागत। तेरी याद में मेरा मुस्कुराना, तेरी याद में मेरा मुस्कुराना, वो तेरी याद का आना और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान का खिल जाना, वो तेरी याद का आना और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान का खिल जाना, पता भी नहीं चलता कि ख्यालों में खो गई हूँ और सामने वाले के चेहरे की भी मुस्कान हो गई हूँ। क्या बात क्या है। बात, क्या बात। वाह। वो खुली आंखों से ही सपनों में तेरे हाथों में हाथ डालकर बागान की सैर कर आना और चांद की बस्ती में अपना घर बसा आना, और चांद की बस्ती में अपना घर बसा आना, तारे तोड़कर अपने घर को सजाना, वो चांदनी रात का उजियारा, तेरा मुझे छेड़ना और मेरा शर्माना, क्या बात। तू मेरा और मैं तेरी ये सोच कर ही मेरा मुस्कुराना। कितना हसीन सफ़र है और हम सफ़र तेरे जैसा, बादलों के पार अपना ठिकाना, लगता है जमाने की खुशियाँ अपनी हैं, नहीं कोई गम का फसाना।
कितने सपने बुन लिए अपनी नई दुनिया के लिए, कितने सपने बुन लिए अपनी नई दुनिया के लिए, तभी सहसा धीरे से सखी का मुझे हिलाना। क्या बात है। खोई हो किन ख्यालों में एहसास मुझे दिलाना। फिर मैं भी थोड़ा जाग जाती हूँ, अपने उन सपनों की दुनिया से बाहर आती हूँ जी। फिर मेरा सिर पर खुद ही हाथ मारकर सपनों की दुनिया से हकीकत में वापिस आना, और फिर से चेहरे पर लज्जाशील मुस्कान का खिल जाना। कितना हसीन था वो सफ़र सुहाना, याद कर मेरा मंद मंद मुस्कुराना, याद कर मेरा मंद मंद मुस्कुराना। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। और मंद मंद मुस्कान के पीछे गहरे राज होते हैं दोस्तों। और युवा अवस्था में जब कदम रखते हैं और जब कोई युवा लड़की या युवा लड़का मंद मंद मुस्काता है तो दूसरे समझ जाते हैं कि मामला गड़बड़ है। जी हाँ दोस्तों, आप पूरा लुत्फ ले रहे हैं और हर दौर की कविताएं आपके समक्ष आ रही हैं, आपके समक्ष आई हैं। और अभी आगे सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और फिर से चलते हैं कृष्णा जी की तरफ। और कृष्णा बंसल जी के पास भी एक से बढ़कर एक कविताएं हैं। स्वागत है कृष्णा जी। मेरी इस कविता का शीर्षक है जी। बुढ़ापा कैसा। अच्छा, बहुत बढ़िया। बुढ़ापा कैसा। कैसा? क्या लोग कहते हैं मेरी उम्र हो गई है, लोग कहते हैं मेरी उम्र हो गई है, मैं बुढ़ा गई हूँ, शायद मेरी शक्ल देखकर कहते हैं। क्या बात है। मैं बुढ़ा गई हूँ, शायद मेरी शक्ल देखकर कहते हैं। मैं कहती हूँ बुढ़ापा कैसा, मैं चैलेंज कर रही हूँ। वाह। शौक से खाना खाती हूँ, पहनना ओढ़ना करती हूँ, गाना सुन सकती हूँ, पिक्चर देख सकती हूँ। वाह 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 वाह, क्या बात है। माना दौड़ना मुश्किल है, चल फिर सकती हूँ, शरीर के किसी भी अंग में दर्द भी नहीं होता। राजधानी एक्सप्रेस नहीं रही अब मैं, पैसेंजर अभी भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या बात है, वाह 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 जी। राजधानी एक्सप्रेस नहीं रही अब मैं, पैसेंजर अभी भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं कहती हूँ बुढ़ापा कैसा। मैं पढ़ सकती हूँ, गुनगुना सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ ठंडी बयार की सुगंध, पृथ्वी फूलों की सुगंध, तपती दोपहरी की तपिश, चांद की ठंडक ले सकती हूँ, झरझर बहते जल का आनंद। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह, बुढ़ापा वाह। कैसा। बुढ़ापा कैसा। बुढ़ापा किसे कहते हैं। बुढ़ापा होता है जब सारी आंतरिक शक्ति क्षीण हो जाए, इंद्रियां ठीक से काम न करें, संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाए, यानी कि बुढ़ापा शरीर का। क्या बात है, वाह। वायदा मेरा ये रहा, वायदा मेरा ये रहा, मैं बुढ़ापे को नकारती रहूंगी। क्या बात है, क्या बात है। वायदा मेरा ये रहा, बुढ़ापे को नकारती रहूंगी। बाल सफेद हो गए तो क्या हुआ, रंग लेंगे। दांत खराब होंगे तो दांतों के डॉक्टर हैं ना। मोतिया बिंद उतर आया, ऑपरेशन हो जाएगा। झुर्रियां पड़ गई तो बोटॉक्स लगा लेंगे। क्या बात है, क्या बात है। फिर बुढ़ापा कैसा। वैसे शरीर का धर्म है बूढ़े होना। जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन लिखी गई थी शरीर की 5 अवस्थाएं, जन्म, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, मृत्यु। क्या बात है, वाह वाह राज साझा करना चाहती हूँ जी। राज साझा करना चाहती हूँ। बूढ़ा तो होना ही है हर किसी को एक दिन, पर अगर आप संलग्न रहते हैं किसी रचनात्मक कार्य में, क्या बात है। आप सक्रिय हैं मानसिक रूप से, सोच है सकारात्मक, प्रतिदिन करते हैं व्यायाम, धत्ता दे सकते हैं बुढ़ापे को एक लंबे अरसे तक। क्या धत्ता बात है, दे वाह, सकते वाह, हैं वाह। बुढ़ापे बहुत को खूब, एक लंबे बहुत अरसे खूब, तक। बहुत खूबसूरत धन्यवाद, रचना। और धन्यवाद। एक शेर याद आता है कि बाल चांदी हो गए तो क्या संवरना छोड़ दे। बाल चांदी हो गए तो क्या संवरना छोड़ दे, सामने हो नाजने तो क्या दिल मचलना छोड़ दे। क्या बात है। तो वही, जब तक दिल जवां है, जब तक दिल जवां है और जब तक मन के अंदर जज्बा है, हम बूढ़े हो ही नहीं सकते। बहुत खूबसूरत रचना के लिए साधुवाद। सारे रंग हैं आज इस गुलदस्ते में, हंसी के ठहाके हैं, जिंदगी है, संस्कार है, प्यार मोहब्बत है और कभी ना बूढ़े होने वाली नसीहतें भी हैं। जी हाँ,
और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं हमारे जो है हंसी के बादशाह। जी हाँ, बात कर रही हूँ प्रताप जी की। और प्रताप जी जिस तरह से अपने अंदाज में कहते हैं, व्यंग में छोटी छोटी क्षणिकाओं में बहुत कुछ कहते हैं प्रोफेसर प्रताप जी और प्रताप मोहन भारतीय जी। और नाम भी कितना खूबसूरत है, उनका तखल्लुस ही भारतीय है, पूरी भारतीय उनमें समाहित है। तो भारतीयता समाहित है तो फिर से लौटते हैं उनकी ओर। और जी हाँ, स्वागत है प्रताप जी। अभी बात बुढ़ापे पे चल रही थी जी। तो बुढ़ापे की मैं आपको 2 शब्दों में परिभाषा बताऊंगा जी। कि जब खोने लगे आप खुद पर आपा, जब खोने लगे आप खुद पर आपा, समझ लीजिए आ गया बुढ़ापा। क्या बात है, पर ये जवानी में भी होता नहीं है, करती इसमें एज मैटर नहीं करती। वो आप बचपन में भी बुढ़ापे हो। दूसरा एक शीर्षक है शादी का मंडप। अक्सर देखिए शादी का माहौल चलता है, गाने कुछ बजते हैं और फंक्शन कुछ होता रहता है, इस पे ये व्यंग है। शादी के मंडप में वरमाला का कार्यक्रम चल रहा था और डीजे पर जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी, ये गाना बज रहा था। क्या बात है। और भ्रष्टाचार के ऊपर है। जो भ्रष्टाचारी होता है वो वक्त अवसर, मतलब अवसर ही देखता है, वक्त नहीं देखता। उस पे ये व्यंग है कि सरकारी बाबू ने 15 अगस्त को भी भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा। सरकारी बाबू ने 15 अगस्त को भी भ्रष्टाचार नहीं छोड़ा। राष्ट्रीय ध्वज 25 रुपए में खरीदा परंतु सरकारी बिल में 100 रुपए जोड़ा। क्या बात है, वाह। देश की प्रगति के ऊपर एक व्यंग है। वर्तमान में हमारा देश प्रगति की ओर बहुत आगे बढ़ा है। वर्तमान में हमारा देश प्रगति की ओर बहुत आगे बढ़ा है, तभी तो बिल्डर खेत में और किसान रोड पर खड़ा है। क्या बात है, बढ़िया, हकीकत है, वाह। देखिए हमारे जो कानून बनते कभी कभी समझ से बाहर होते हैं। देखिए सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान करना मना है। मैं इसका आपको एक अपवाद बताता हूँ। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है और परंतु सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना मना है, परंतु हवाई अड्डे पर धूम्रपान का सबके लिए बना है। क्या बात है, बिल्कुल। एक और शीर्षक औरत और जवान। पत्नी का पारा 7वें आसमान पर था। पत्नी का पारा 7वें आसमान पर था, सारे घर में मचा तूफान था। जी। पत्नी घूरकर पति से बोली, आखिर एक औरत किस किस को संभाले, आखिर एक औरत किस किस को संभाले, आपको संभाले, आपके बच्चे संभाले, आपके माता पिता या आपके घर को संभाले। औरत क्या मशीन है जो सब कुछ काम कर पाएगी? इतनी जिम्मेदार सब कुछ काम कर पाएगी, इतनी जिम्मेदारियां उठाकर मेरी हालत तो बिगड़ जाएगी। पति ने मुस्कुराकर कहा, तुम इनमें से किसी को भी मत संभालो। अच्छा। तुम इनमें से किसी को मत संभालो, केवल तुम अपनी जमात संभालो। यदि तुमने अपनी जबान संभाली तो सारी समस्याएं खुद ही हल हो जाएंगी और तुम्हारी सारी परेशानी स्वयं खत्म हो जाएंगी। हम इस पे कुछ नहीं कहेंगे। जी, बहुत खूब। और देखिए एक मेरी कल्पना है कि सोच है कि अगर जिस दिन देश में सबको रोजगार मिल जाएगा तो क्या होगा। जी। इसी पे एक छोटा सा व्यंग है। जी। जिस दिन देश में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, जिस दिन देश में प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिल जाएगा, उस दिन बेचारा रोजगार अधिकारी बेरोजगार हो जाएगा। क्या बात है, वाकई बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया प्रताप साहब, बहुत बढ़िया। और व्यंग वाकई व्यंग है और जो हालात हैं आज के समय में हर चीज़ को आपने ठीक पकड़ा है, बिल्कुल। और ये जो धूम्र निषेध है वो बिल्कुल ठीक है। अगर एयरपोर्ट पे कर देंगे, फ्लाइट में पी लेंगे तो उसके साइड इफेक्ट बहुत है, उड़ा देगा वो। बहुत खूबसूरत व्यंग के साथ। और आगे बढ़ते हैं, हम फिर से आते हैं, हमारे बहुत ही जाने माने शख्सियत हैं प्रोफेसर रणजोत साहब। और रणजोत सिंह जी जो हैं रिटायर्ड प्रोफेसर हैं और फिर से आते हैं उनके पास। जी, स्वागत है सर। चलिए मैं भी आपको आज के दौर की एक कविता सुनाता हूँ। जी। कविता का शीर्षक भी है दौरे तरक्की। जी। क्या करना है रुककर पत्थरों के शहर में, जी। क्या करना है रुककर तेरे पत्थरों के शहर में, नफरतों की आंधियों में
सियासत का जोर है। जी बेटी के आने से है घर में मातम तमाम। जी, यारा ये कैसा दौर है। क्या बात है। तमाम उम्र गुजरी है खुद को फरिश्ता साबित करने में। तमाम उम्र गुजरी है खुद को फरिश्ता साबित करने पे। कोठे पे चढ़कर हर शख्स यही कहता है मैं संत हूँ वो चोर है। क्या बात है। वाह। इस पर इस शहर के लोग गूंगे बहरे। उस पर इस शहर के लोग गूंगे बहरे। नकार खाने की तूती में करता कौन गौर है। क्या बात है। मैं जानता हूँ वो मेरा कत्ल कर देगा। जी मैं जानता हूँ वो मेरा कत्ल कर देगा। साहिबे मसनद पे किसका जोर है। क्या बात है। लिख ना पाया मैं मोहब्बत के नगमे। जी लिख ना पाया मैं मोहब्बत के नगमे। कुछ ना पूछो प्रिय यहाँ मोहब्बत भी मतलबी सराबोर है। युद्ध में, यहाँ पर मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा, जी युद्ध में कोई जीते कोई हारे क्या फ़र्क पड़ता है। जी, युद्ध में कोई जीते कोई हारे क्या फ़र्क पड़ता है। मरता तो किसी माँ का बेटा ही है, जी हाँ। चाहे वो इस ओर है या उस ओर है। कौन समझेगा यहाँ मेरे दिल की बेचैनियाँ। आजकल धरती पर मिसाइलों का दौर है। क्या बात है। हाय हाय। अंतिम पंक्तियाँ कविता जी की। जी, ना मंदिर की आरती ना अजान मस्जिद की। ना मंदिर की आरती ना अजान मस्जिद की। ना कोई पनघट ना कोयल की सदा। बस चूहों और गाड़ियों का शोर है। सुना है कंक्रीट का ये जंगल दौरे तरक्की पर है। जी सुना है कंक्रीट का ये जंगल दौरे तरक्की पर है। चल रंजोत गाँव चलते हैं आजकल आमों में आया बोर है। क्या बात है। बहुत वाकई इस बढ़िया। दिन आया भी है। जी जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कितनी शांति और सुकून के साथ आप गज़ल पढ़ रहे थे। आपका चेहरा देखकर तो लगता है कि आपका तो ज़िंदगी में किसी से झगड़ा ही नहीं हुआ होगा। नहीं बोली। नहीं, ये सच है जी, कभी नहीं झगड़ा हाँ, हुआ। उनके चेहरे से इतनी शांति इतना सुकून है और बहुत ही मतलब आत्मीयता, बहुत ठहराव है। और ऐसी हस्तियाँ जब हमारे साथ होती हैं तो कहीं न कहीं हमारे ऊपर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे बीच खुद जो हमारा मंच संचालन कर रही हैं बेहतरीन गज़लकारा हैं, तो हम इन्हें सुनने का मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे और आमंत्रित करूंगी चंद लाइनों के साथ। जी क्यों मिटाऊं मैं अपनी हस्ती जब तक मेरा निशान बाकी है। क्यों मिटाऊं मैं अपनी हस्ती जब तक मेरा निशान बाकी है। क्योंकि जब तक धड़क रहा है सीने में दिल तब तक सांसों का भी हिसाब बाकी है। तब तक सांसों का भी हिसाब बाकी है। स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनु जी, बहुत प्यार से आमंत्रित करने के लिए। और मैं क्या कहूँ, एक से बढ़कर एक शायरी हुई है, दिल की बातें हुई है। तो अगर आमंत्रित किया है इतने प्यार से तो यही कहूँगी कि हम काम से लौटकर भी काम पर ही लौटते हैं। महिलाएं हमेशा काम से लौटकर भी काम पर ही लौटती हैं। घर जाके भी हमें उतना ही काम, उससे ज़्यादा काम होता है जितना काम पर होता है। और यूँ ही आटा गूँथते वक्त एक क्षणिका हुई थी और आटे में मैं नमक डाल रही थी कि तेरा मेरा रिश्ता जैसे आटे में नमक। ध्यान चाहती हूँ। तेरा मेरा रिश्ता जैसे आटे में नमक, मात्रा कम पर जायका ज़्यादा। क्या बात है। तो कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि जिनसे हम कम मिलते हैं लेकिन वो मिठास बरकरार रहती है, वो और स्वादिष्ट बना देती है। जैसे रोटी स्वाद हो जाती है, जीवन को उतना खूबसूरत बना देती है छोटी सी मुलाकात भी। बहुत खूब लिखा। तो इस तरह से ही है। और जैसा कि अब आदेश हुआ ही है तो मैं तो यही कहूँगी कि बेटी पर एक योजना हुई थी। 4 साल की बेटी ने पूछ लिया था कि मैं जहाँ भी चलती हूँ चांद मेरे पीछे पीछे चलता है। हम चलते तो लगता है कि चांद साथ साथ है लेकिन वो अपनी दिशा में होता है, लेकिन हमें लगता है कि साथ साथ चल रहा है। तो बेटी ने पूछा था कि मैं चलती हूँ चांद तो मेरे पीछे पीछे चलता है, ऐसा क्यों है मम्मा। तो कविता के माध्यम से उसका जवाब दिया था। और कल पूछा बेटी ने, माँ मैं जहाँ भी जाती हूँ चलता है मेरे पीछे पीछे चांद। मैं रुकूं तो रुकता है ये भी, मैं चलूं तो चलता है ये भी, ऐसा क्यों है माँ। तब मैंने समझाया बेटी को कि तेरे चलने से ही चलता है गृहस्थी और सृष्टि की गाड़ी का पहिया। क्या बात है। कि तेरे चलने से ही चलता है गृहस्थी और सृष्टि की गाड़ी का पहिया। तू जो चलेगी तो चलेगा सब कुछ,
तू जो रुकी तो रुक जाएगा सब कुछ। गुड। और मैंने समझाया बेटी को ये भी कि तू है एक अदृश्य विलक्षण शक्ति, बिना तेरे कुछ नहीं हो सकता संसार में। इसीलिए तो तेरे साथ चलना चांद का प्रतीक है इस बात का कि तेरे साथ चलती है ये सारी सृष्टि तेरे साथ साथ। बहुत क्या बात। तो इस तरह से जवाब देने पड़ते हैं बच्चों बहुत को। बढ़िया। आजकल हम बच्चों को बेवकूफ़ नहीं बना नहीं सकते, बना। और बच्चे फिर दूसरा सवाल दागते हैं, तो ऐसा होता है। और साहित्यकार होने के नाते हमें जवाब भी ऐसे ही देने होते हैं उनको। बहुत अच्छी कविता है जी, जी। बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, महफिल पूरे शबाब पर है, सारे रंग आज आपने देखे, प्यार, मोहब्बत, ज़िंदगी, दर्शन। और आज जो महफिल है वो आपको ये बताकर ही जा रही है कि बुढ़ापा कुछ नहीं होता, मन के मानने की बात है। बहुत खूबसूरत संदेश भी था। और जो है आज के हमारे जो मेहमान शायर हैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और दोस्तों, बहुत जल्द आएंगे एक और महफिल लेकर, लेकिन जाते जाते यही कहूँगी, किसी भी इन्फो के लिए इन्फो करें info@justbroadcasting.com पर। अपना प्यार इसी तरह देते रहें। और अब हम सभी को दीजिए अनुमति। प्रणाम। नमस्कार।